Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज से यानी कि 1 सितंबर से 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट होगी IIT जैम 2024 फिजिक्स के लिए। साथ ही साथ ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल होगी जो लोग CUET PG 2024 की प्रिपरेशन कर। तो ये जितने भी वीडियोस आएंगे इनमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ मैंने CSIR नेट के लिए भी प्रैक्टिस सीरीज़ का जो है वो अनाउंसमेंट किया था, तो उसके क्वेश्चंस कल आएंगे यानी कि 2 सितंबर को। तो वो जो मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें मैंने स्केड्यूल डाला हुआ है अल्टरनेट डे पर जैम के फिजिक्स के, और जो CSIR नेट और गेट के जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो मैंने स्टार्ट की है। इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझेंगे, कि साथ ही साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी बिल्ट होते जाएं और हमारे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, मेनली हम क्वेश्चंस करना सीख रहे हैं। क्या है, जितना मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो क्वेश्चंस के पीछे की थ्योरी तो वो पूरी पढ़ लेते हैं, परंतु क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो ये सीरीज़ आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी फिजिक्स से है या फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी MSc एंट्रेंस एग्जाम की, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करें। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को पर मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के क्वेश्चन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ चार्ज प्लस 10⁻⁹ कूलम is located at the origin in free space and another charge q at 200 if the x component of the electric field at t11 is 0, find the value of q। देखो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, लेट सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक चार्ज रखा है यहाँ पर ओरिजिन पर 0,0,0 पर, और इसको मैं मान लेता हूँ ये है Q1, और इस Q1 की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁹ कूलम। एक चार्ज यहाँ पर रखा है और इसकी लोकेशन है 2,0,0। इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी इस पॉइंट पर, लेट सपोज ये पॉइंट P है, और निकालना जो है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है 3,1,1। ये सीन है। तो यहाँ पर ये R1 वेक्टर हो गया और ये हो गया R2 वेक्टर। तो हमें x कंपोनेंट निकालना है इलेक्ट्रिक का। सबसे पहले हम P पर नेट फील्ड निकाल लेंगे। P पर जो नेट फील्ड आएगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो इस चार्ज की वजह से होगा, E1 लिख दिया मैंने, और एक होगा किस चार्ज की वजह से, E2 चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, KQ/R²। वेक्टर में लिखोगे तो KQ/R/R³ ना। तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, KQ/R वेक्टर ऑन R³। सबसे पहले तो हमें R1 वेक्टर निकालना पड़ेगा और R2 वेक्टर निकालना पड़ेगा। R1 वेक्टर जो है वो ये है R1 वेक्टर। R1 वेक्टर कितना होगा, 3,1,1। यहाँ कितना है, 0,0,0। तो R1 वेक्टर 3 - 0, 1 - 0 और 1 - 0। R1 वेक्टर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3i कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। सिर्फ R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मॉड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 1, तो ये हो जाएगा √11। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर कितना होगा, ये हो गया 3,1,1। यहाँ हो जाएगा 2,0,0। ये R2 वेक्टर निकाल रहे हैं। R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दैट मीन्स कि R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ठीक है। अब E1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, Q1। इसकी वैल्यू हमें पता है, बाद में लिख लेंगे। R1 वेक्टर ऑन R1 क्यूब।
R1 क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 11 पावर 3/2, ये हो जाएगा 11 पावर 3/2। इसी तरह से हम वैल्यू लिख लेते हैं E2 की वैल्यू हो जाएगी के क्यूब और R2 वेक्टर ऑन ये कितना हो जाएगा 3 पावर, ये हो जाएगा 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ये कितना होगा E1 प्लस E2। अब जो कॉमन है, कॉमन क्या है, के कॉमन है, के कॉमन बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1। R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R1 वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप, ये जे कैप है, प्लस के कैप ऑन R1 क्यूब यानी कि 11 पावर 3। और ये कितना है दूसरा वाला, ये है Q, और ये कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये कितना हो जाएगा 3 पावर 3/2, ये हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट जीरो करना है हमें ना, तो एक्स कंपोनेंट यानी कि ई एक्स जीरो, तो जो भी आई के कंपोनेंट है उनको यहाँ पर जीरो कर दो। आई के कंपोनेंट यहाँ पर जीरो करोगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आई के कंपोनेंट जीरो करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, के जीरो हो जाएगा, Q1 ये हो जाएगा 3 और 3 रह जाएगा, और नीचे कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 11, ये पावर 3/2 प्लस यहाँ पर भी के तो रहेगा ही, के कॉमन रहेगा तो के को हटा दो आप, यहाँ पर बचेगा Q और यहाँ पर आई कैप होगा खाली, ये होगा अपॉन 3 पावर 3/2 इक्वल्स टू किसके कर दिया 0। Q1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ से डाल देंगे हम, तो हमारे पास Q की जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी -3 अपॉन 3 पावर 3/2 ना, ये कितना आएगा 3/2, और ये आ जाएगा कितना 11 अपॉन 3/2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर -9 कोलम। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसके समझने थे कि सबसे पहले आपको ये लोकेट करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज कहाँ पर प्लेस है, उसके बाद आपको इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर निकालना इसमें मेन काम है, वो अगर आपने निकाल लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर, कैरीज अ टोटल चार्ज की जो वैल्यू है 1.11 इंटू 10 पावर -10 कूलम है, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली एज इट्स सर्कमफेरेंस प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एवरीवेयर इन स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रेशन। ये लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये रिमेंबर, ये आप याद रखेंगे कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब लिमिट लगाएंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल का आएगा, और पोटेंशियल की जब लिमिट लगाओगे तो आपको यहाँ पर जीरो रखना पड़ेगा। देखो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, L इक्वल्स टू जीरो से L की पावर L की वैल्यू इनफाइनाइट तक -E.dl, ये किसकी वैल्यू देता है, ये पोटेंशियल की वैल्यू देता है। पोटेंशियल फाई L0 -फाई L इनफाइनाइट, बेसिकली होगा क्या कि माइनस आएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा फाई L0 और फाई L इनफाइनाइट। सिंस जो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, मैं यहाँ क्या कर दूंगा जीरो कर, ये किसके बराबर हो जाएगा L0, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 0 से इनफाइनाइट -E.dl, ये बन गया फाई L0। L0 का मतलब हो गया पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग का जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन, के की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 1.11 इंटू 10 पावर कितना है देख लूँ मैं, 10 पावर -10, ये है 10 पावर -10, और आर जो है आर हमें गिवन है वो कितना है 0.5, तो यहाँ मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू 0.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 वोल्ट। कहाँ पर है 2 वोल्ट, आंसर ये है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी पड़ेंगी कि पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होता है, कहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन में बोला है 5000 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
एंटरिंग अ गिवन वॉल्यूम एंड 3000 लीविंग इट। बेसिकली आपको ये फ्लक्स की वैल्यू दी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब बात हो पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, फ्लक्स दिया। एंटरिंग वाले फ्लक्स को अगर माइनस लोगे तो लीविंग वाला फ्लक्स जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5000 और प्लस कितना हो जाएगा 3000, तो यहाँ आंसर आ गया -2। अब फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2000 है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻²। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.77 माइनस का इंटू 10⁻⁻। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पीयूईटी पीजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चार्ज 1 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ होलो क्यूब। क्यूब दे रखा है, होलो क्यूब, तो सेंटर पे रखा है, ये सेंटर पर रखा है। तो इसका जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻5 की वैल्यू। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू ईच फेस, तो कितने फेस है, कुल 6। ईच फेस का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5/6। 5/6 जब ये आ जाएगा तो इसमें आपको 6 से डिवाइड कर देना है कि 1 इंटू 10⁻⁻6/6, 8.85 इंटू 10⁻⁻2। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.6 इंटू 10⁻4। 5.6 इंटू 10⁻4 इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस के कैप दे रखा है। तो यहाँ तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। जो एरिया वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, वो है 2 इंटू 10⁻⁻5 और k कैप। तो के और के वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी सब खत्म, तो ये 0 प्लस 0 और -5 इंटू 10 है ना, और इंटू 10⁻⁻5। केवल मॉड ले लो आप, उसका मॉड लोगे तो आंसर 1 इंटू 10⁻⁻4 वोल्टमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चार्ज क्यू कूलम्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज क्यू, हमें पोटेंशियल निकालना है। बेसिक फाइंड आउट पोटेंशियल, फाइंड आउट पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, इनसाइड है ये। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक स्पेयर हमें दिया हुआ है, स्पेयर की रेडियस लेट सपोज आर है। मैं इस स्पेयर के अंदर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर इस स्पेयर के लिए क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल। पोटेंशियल की वैल्यू निकाले, पोटेंशियल हमने पढ़ा है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, किसी चार्ज को हम बहुत दूर से और लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में किया गया काम पोटेंशियल के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है ना। चार्ज पोटेंशियल बराबर हो जाता है वर्क अपॉन, आप डिवाइड करते हो चार्ज से। तो अब हमें क्या करना है, इनफाइनाइट से लेके आना है चार्ज को। मान लो ये इनफाइनाइट है, तो पहले इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आओगे, आर तक लेके आओगे, और फिर आर से कहाँ तक लेके आओगे, स्मॉल आर तक लेके आओगे। कुल मिलाकर जब आप पोटेंशियल निकालते हो तो पोटेंशियल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, ई डॉट डी आर या डी एल। अब आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, एक बार तो होगा इनफाइनाइट से और आर तक, पहले यहाँ से यहाँ तक लाओगे, फिर कैपिटल आर से और कहाँ तक लेके जाओगे, स्मॉल। जब इनफाइनाइट से आर तक लेके आओगे कैपिटल आर तक, तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल होगा, और जब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लाओगे तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंटरनल होगा। कहने का मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनेगी, एक बार तो इसको लाओगे कहाँ से, इनफाइनाइट से और आर तक, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड वाला होगा, ई नॉट आर। फिर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये चलेगा कैपिटल आर से और आर तक,
उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर वाला होगा E डॉट A। अब जो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है स्पेयर के लिए, चाहे वो कोई सा भी स्पेयर हो, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा करते ही आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले माइनस और मैं वैल्यू रख देता हूँ आउटसाइड वाले की। आउटसाइड वाले की वैल्यू रखोगे तो के क्यू तो आ गया कॉमन, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से आर। आप इंटीग्रेशन कर दोगे 1/r²। फिर वापस से आपने के क्यू बाहर निकाल लिया, ये हो गया कैपिटल आर से आर, यहाँ हो जाएगा r/r³ और ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस के क्यू चला गया बाहर और इसका क्या बनेगा, ये बनेगा -1/r, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से आर, प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r² और अपॉन 2r³ और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, कैपिटल आर से। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे पूरा तो आपके पास आंसर बनेगा के क्यू अपॉन r³ और ये हो गया 3r² और 3r² माइनस r। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना इनसाइड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर का। क्वेश्चन के इस फॉर्मूला के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक बार तो आप डेरिवेशन करने बैठोगे नहीं, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखना, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, याद करके रखना। फॉर्मूला को कैसे याद करोगे, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के अंदर आपको अगर पोटेंशियल पूछा जाए अंदर के किसी पॉइंट पर तो इस फॉर्मूला से निकालो। मान लो आपको कह दिया जाए कि सेंटर पर पोटेंशियल निकालो ना, तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालोगे तो इस आर की वैल्यू क्या कर दोगे, 0। ठीक है, देखिए आप मेरे को होमवर्क में करके बताना कि पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट, तो सेंटर पर जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो आर की वैल्यू 0 करनी है। आर की वैल्यू 0 करोगे तो क्या आंसर बचेगा, ये आप मेरे को कमेंट में। फिलहाल ये जो फॉर्मूला है मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करके फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नहीं करते क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है 2 पॉइंट चार्जेस -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 2, -1, 3 and 4, 0, -2 respectively. Find the potential at 1, 0, 1. Assuming zero potential at infinite. जीरो पोटेंशियल कहाँ पर, इनफाइनाइट पर कंसीडर करना है। तो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। तो पोजीशन जो वेक्टर बनेगा, पहला पोजीशन वेक्टर हो गया मान लो r-r1, और दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है वो बनेगा r-r2। r-r1 जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1, 0, -1, 0, 1, 1 में से आप माइनस करोगे r1 कौन सा हो गया, अगर ये हो गया तो 2, -1 और 3 को माइनस करोगे तो ये जो पहला वाला बनेगा ये क्या बनेगा, 1 - 2, ये बनेगा -1, 0, -1 और -1 तो ये बन जाएगा +1, फिर 1 - 3 तो ये बनेगा -2। ये तो वेक्टर हो गया। इसका जब मॉड निकालोगे तो r - r का मॉड निकालोगे, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 4, ये आ जाएगा अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू आ गई मॉड। इसी तरह से ये निकाल लोगे, ये जब निकालोगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1, 0, 1 माइनस, ये कितना बनेगा 0, 4 -2, तो 1, 0 ये रह जाएगा 1, 0 -4 ये होगा -4 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो मॉड की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1 + 16 + 9 तो 10, 26 तो ये बन जाएगा अंडर रूट 20। पोटेंशियल आपको निकालना है, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, KQ/R1। एक का चार्ज जो है वो -4 है और एक का चार्ज है +5। पोटेंशियल जो आएगा -4
इंटू 9 इंटू 10⁻9 के क्यू अपॉन R1। तो R1 वाला ये हो गया √6, और एक निकालोगे ये वाला 5 का है, तो ये 5 इंटू 9 इंटू 10⁻- इंटू 9 और अपॉन कितना हो जाएगा रूट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 5.812 किलो ना। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए ध्यान रखना चार्ज की वैल्यू विद साइन आपको लेनी है। यहाँ पर मैंने माइनस लिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की वैल्यू जब आप यूज़ करोगे तो विद साइन यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, this question says that 2 point charges having magnitudes 4 nanocoulomb and 6 nanocoulomb, चार्जेस की वैल्यू है 4 नैनोकूलम, एक चार्ज की वैल्यू है 6 नैनोकूलम, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट 1,1 एंड 5,7। एक रखा है 1,1 पर और एक रखा है 5,7 पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एंड Q2 आर इक्वल। हमें एक ऐसा लोकस चाहिए जिस पर Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो। तो E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, KQ1 ऑन R1 स्क्वायर। R1 की जो वैल्यू है, मान लो जिस लोकस पर है उसका जो पॉइंट है वो है x, y। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x - 1 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर। इसी तरह से आप E2 निकालोगे तो E2 की वैल्यू KQ ऑन R2 स्क्वायर। यहाँ से R2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x - 5 स्क्वायर प्लस y - 7 स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएंगी। अब इनको बराबर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो E1 बराबर E2। आप क्या करोगे, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, के से के खत्म। हाँ बनेगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी Q1 अपॉन Q। Q1 Q2 की वैल्यू आपको गिवन है 4 और 6, यहाँ हो जाएगा 4/6। यहाँ से जब आप R1 R2 की वैल्यू रखोगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, ये है, ये लिखा जाएगा कितना, x - 1 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर अपॉन ये कितना लिखा जाएगा x - 5 और y - 7, x - 5 स्क्वायर प्लस y - 7 स्क्वायर अपॉन 4/6। जब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y और -142 इक्वल, ये इक्वेशन ये लोकस हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन रहेगा हमारा। ये क्वेश्चन में बोला है पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 3,2,1 एंड 1 -1,-1,4 रेस्पेक्टिव। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 10 नैनोकूलम चार्ज लोकेटेड एट 0,3,1। फोर्स तक आपको निकाल के बता रहा हूँ, हमें फोर्स निकालना है। 3 चार्ज हो गए, 2-2 के जोड़े बनेंगे, तो जब मल्टीपल चार्जेस हो तो उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू Q ऑन 4πε0 एल्जेब्रिक समेशन K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से 2 तक, और K कितना हो जाएगा QI, और पोजीशन वेक्टर R - RI ऑन R - RI, और ये हो जाएगा Q। R - RI निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो R जो है हमारा वो कितना है 0,3,1, और R1 हो जाएगा ये और R2 हो जाएगा ये। मैं पहले निकाल लेता हूँ R - R1 की वैल्यू। R - R1 वेक्टर जो आएगा वो तो कितना आएगा, वो आएगा 0 माइनस आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप प्लस 1 + 1 के कैप। तो ये तो बनेगा कितना -3i प्लस के कैप प्लस 2 के कैप। जब इसका आप निकालोगे मॉड R - R1 का जो मॉड है वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 9 + 1 + 4, 9 और 4 13 और 1 14, तो ये हो गया √14। क्या ये हो गया R - R1 की वैल्यू। फिर हमें निकालना है क्या, R - R2। R - R2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, 0 - 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई कैप प्लस
ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप प्लस 1 माइनस 4 1 माइनस 4 के कैप। ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। यहाँ से जब आप इसका मॉड निकालोगे ये हो जाएगा r माइनस R2 मॉड, ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 9 खुला और एक 17 17 और 10 27, तो ये बनेगा अंडर रूट 26। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को हम करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, ये फोर्स की इक्वेशन में। तो क्या वैल्यू रखेंगे हम, के क्यू अपॉन 4 पाई, अब तो के, इसको तो के लिख दूँ, के क्यू, और ये है 1 से 2, एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्यू आई आर माइनस आर आई वेक्टर में ये, और नीचे है आर माइनस आर का, एक बार R1 वाला हो जाएगा और एक बार R2 वाला हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू ये तो हो जाएगा 9 इंटू 9 पावर 9। क्यू की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है, ये वाला जो क्यू है, ये वाला है 10 नैनो कूलम, इसको रख दिया मैंने 10 इंटू 10 पावर माइनस 9। पहले वाले के लिए जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, पहले वाले के लिए चार्ज 1 माइक्रो कूलम, तो 1 टू 10 पावर माइनस 3। आर माइनस आर आई की वैल्यू मैंने निकाल ली है। आर माइनस आर आई की जो वैल्यू आई है वो है माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के, तो ये वैल्यू आई है माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के, ये वैल्यू है जे कैप प्लस 2 के कैप। और उसके बाद ये क्यूब वाली वैल्यू चाहिए हमें, हमने मॉड निकाल लिया है, और मॉड की जो वैल्यू आई है हमारे पास, क्या ये अंडर रूट 14, तो ये हो जाएगा 14 पावर 3/2। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, और इंटू अब जो चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज करो, 10 तो रहेगा ही, 10 के साथ माइनस का आएगा, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, तो ये होगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। और r माइनस आर आई उसकी वैल्यू कितनी है, r माइनस आर आई की 2 की, सॉरी, ये है आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, और अपॉन में जब करोगे तो अपॉन में कितना करोगे, रूट 26 है तो 26 पावर हो जाएगा 3/2। पूरे को जब सॉल्व करोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास -6512 आई कैप माइनस 3.713 जे कैप प्लस 7.509। ताकि इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो इतने टिपिकल डेटा नहीं मिलेंगे, तो डेटा ऐसा मिलेगा जिसका आंसर राउंड फिगर में आ रहा होगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सही बात है, पर डेटा ऐसा घुमा फिरा के नहीं देंगे, डेटा ऐसा देंगे इसके साथ कि राउंड फिगर में आपका आंसर आ रहा होगा। इसमें एक चीज़ स्टेप आगे पूछा ये जा सकता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो F बराबर होता है Q E, E बराबर हो जाएगा F अपॉन Q, Q से इसको डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। ये थे आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस, होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, मेरे कराने के बाद इनको प्रैक्टिस जरूर करना, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और